जय हिंद सभी को। आपका स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के न्यू वीडियो में। आज हम एक लैब खेलेंगे जिसका नाम है ओसेंट, और आप इसको ओसेंट भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है क्या इसको पढ़ना चाहते हो। फिलहाल मैं इसको ओसेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस लैब को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस लैब में हम लोग बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग आंसर फाइंड कर ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको फाइंड करें और इस लैब को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब नहीं पता तो मैं आपको समझा दूं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है किसी भी टारगेट के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लैब की तरफ, ठीक है। लैब में बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़कर यानी कि इनरोल होके ये भी कर सकते हो, ठीक है। हम आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस। अब बात करते हैं आपको अगर इनरोल करना होगा तो कैसे करोगे। तो इनरोल करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे हमारे कंपनी का नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल करके बात करके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने लैब की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लैब की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लैब है वो है ओसेंट, और इस लैब को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जितने सारे क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं उन सारे का सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो लैब है मेरा बेसिकली कंप्लीटेड है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा, रीसेट कर दे रहा, ठीक है। रीसेट करने के बाद अब यहाँ से सारे आंसर हट गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस लैब को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब आपको बता दिया गया है। इंफॉर्मेशन गैदर का मतलब क्या होता है, किसी भी टारगेट या सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब ढूंढना। अगर इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में सीखना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि इसी वीडियो में ये प्रॉपरली लैब का वीडियो है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग पूरी नहीं बताई जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू पॉसिबल गेट विथ जस्ट वन इमेज फाइल। मतलब आपको एक यहाँ पे इमेज फाइल दी हुई है, ठीक है। डाउनलोड टास्क फाइल जो आ रहा है ना, यहाँ पे आपको एक दी हुई है इमेज फाइल। ये बता रहा है एक इमेज फाइल से आप कितने सारे इंफॉर्मेशन फिर कितने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें एक चैलेंज दे रहा है कि मैं तुम्हें एक फाइल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको इस फाइल से कितने इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो ये निकाल के मुझे दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और लैब को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे ये जो डाउनलोड टास्क फाइल है यहाँ से हमें क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम पे जो है ये एक इमेज ओपन होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा, इसके यूआरएल को कॉपी कर रहा, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, एक यूआरएल एक इमेज के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन को निकालना है। इंफॉर्मेशन को निकालना मतलब इसके अंदर कुछ चेक करना है कि इसके अंदर क्या कोई मेटा डेटा या फिर किसी भी तरह का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। पहला काम तो हमारा ये होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन है कि हमें एक इमेज दी हुई है और उस इमेज से इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, टूल का यूज़ करते हैं। आप एग्जिट टूल का यूज़ करो, मैं फिलहाल ऑनलाइन GUI टूल का यूज़ करता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने यूआरएल पे लिखूंगा एग्जिट व्यूअर, लिख के एंटर करूंगा। जैसे ही एग्जिट व्यूअर लिख के एंटर किए, ठीक है, तो कई सारे एग्जिट टूल मेरे पास आ गए, ठीक है। इनमें से मैं किसी एक को ओपन कर ले रहा, और यहाँ पे ओपन करने के बाद अगर आप फाइल को डाउनलोड किए होगे तो चूज फाइल पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं जो कॉपी किया हूँ तो मैं क्या कर रहा, यहाँ पे बस सिंपली फाइल यूआरएल को पेस्ट करके गेट यूआरएल पे क्लिक कर रहा। वेट करना थोड़ा सा। यहाँ पे आप चेक कर लेना कि कोई टूल हो सकता है कि मे बी काम ना करे और कुछ हो सकता है कि काम करे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, टूल्स को प्रॉपर्ली चेक करके यूज़ करना है। जैसे पिछले वाला जो पिछला टूल था उसमें यूआरएल को लेके कुछ एरर आ रहा था,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग भी इंस्टॉल ही कर लेते हैं, सॉरी डाउनलोड कर लेते हैं इस इमेज को, कि कोई हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, राइट क्लिक करके सेव कर ले रहा है इस इमेज को, ठीक है। सेव इमेज है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ। डेस्कटॉप फाइल का नाम कुछ भी दे दे रहा, ड्रॉप, ठीक है। और ये मेरे डेस्कटॉप पे इसको क्या कर रहे हैं, हम सेव कर ले रहे हैं। अब आप मैं आपको डेस्कटॉप दिखाऊं तो आप देखो मेरे डेस्कटॉप पे ये इमेज सेव हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी इमेज का यूज करके इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ठीक है। तो गैदर करने के लिए आपको क्या बोले, कोई भी मेटा डेटा टूल का यूज कर सकते हो, मेटा डेटा व्यूअर टूल का या फिर एक्सिव टूल का। तो मेटा डेटा टू को एक टूल है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम अपने फाइल को अपलोड कर रहे हैं, अपनी इमेज को अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग का टाइम लेगा। देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, देखो फाइल मेरे पास एडिट हो गई है, ठीक है। फाइल एडिट होने के बाद मेरे पास इस इमेज से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन आए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, हमें बेसिकली जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उन सब के ऊपर प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है, देखना है कि वो क्या है और उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर हम इस फाइल को देखें, ठीक है, इस फाइल को अगर हम लोग देखते हैं तो एक चेकसम है। चेकसम बेसिकली चेकसम से आपको क्या मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। फाइल का नाम मिल रहा है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि drop.jpg नाम की ये फाइल है, ठीक है। फाइल की साइज मिल रही है, फाइल की टाइप, फाइल का टाइप मिल रहा है आपको, एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। इवन मतलब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको एक कॉपीराइट दिखा, कॉपीराइट दिखा। कॉपीराइट में क्या है, बेसिकली कुछ नाम लिखा हुआ है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट किसी भी चीज को लगाया जाता है कि किसी भी मतलब आप बोल सकते हो वीडियोस फाइल वगैरह पे कॉपीराइट लगाई जाती है कि आप जो है दूसरे के कंटेंट को कॉपी ना करो। कॉपीराइट आपको आपके बेसिकली आपका जो कंटेंट है उसको कॉपी होने से, मतलब दूसरा कोई को कॉपी करने से उसको बचाता है, वही होता है हमारा क्या, कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट में आप देखो तो कॉपीराइट में एक नाम दिया हुआ है, वो वुड फ्लिंट, ठीक है। बाकी बस मुझे एक ही चीज दिख रही है जो यहाँ पे कुछ काम की लग रही है, बाकी कुछ भी यहाँ पे है जो इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करूँ। मैं क्या कर रहा, इस कॉपीराइट को कॉपी कर रहा, वो वुड फ्लिंट को कॉपी कर रहा और इसको डायरेक्टली सर्च कर रहा है कि इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम ब्राउजर पे इसको सर्च किए, ठीक है, मतलब इसको पेस्ट करके आप सर्च करोगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। जहाँ पे एक गिटहब का पेज है, दूसरा है ट्विटर का पेज है, ठीक है, और थर्ड है एक वर्डप्रेस का वेबसाइट है। अब मेरे पास 3 यूआरएल दिखे हैं और 3 वेबसाइट्स दिखे हैं, ठीक है। इनमें से मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, मतलब इनको एक एक करके ओपन करके ये देखने का ट्राई करना है कि इसके अंदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या कर रहा है, एक एक करके इनको न्यू विंडो में ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद फर्स्ट जो मेरे पास पेज है, वेबसाइट है, वो किसका है, गिटहब का है, ठीक है। गिटहब में कुछ लिखा हुआ है, आपको फॉलो मी ऑन ट्विटर @o_woodflint करके, ठीक है। वैसे ही मेरे पास एक ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो एक ट्विटर अकाउंट है मेरे पास ओपन हुआ, ठीक है, और एक वर्डप्रेस का वेबसाइट है, ठीक है। तो इतना चीज तो मेरे पास मिल गया, ठीक है। 3 चीजें जो है हम लोग ओपन करके अब लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लैब की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली हमारे लैब में क्वेश्चन क्या था। थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है व्हाट इज द यूजर अवतार ऑफ, ठीक है। मतलब जो यूजर है उसका अवतार, मतलब आप अवतार का मतलब आपको पता होगा ना, कोई प्रोफाइल पिक या फिर कोई इमेज वगैरह, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि जो इमेज यूज हुआ है वो बेसिकली किसका है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गिटहब पे जाते हैं, तो गिटहब पे हमें कोई इमेज बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो वहाँ पे हमें एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। वो इमेज किसका है, तो यहाँ पे कैट का है, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज यूज हुआ है वो किसका है, कैट का है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कैट लिख देते हैं, ठीक है। कैट लिख के सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखना क्या हुआ, ये हमारा आंसर करेक्ट था और ये जो है एक्सेप्ट हो गया किसके थ्रू, जो ट्राई एक्मी है, ठीक है। सेकेंड है व्हाट सिटी इज द पर्सन इन, ठीक है। बेसिकली किस सिटी में पर्सन जो है वो है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देना है।
तो फिर चलते हैं अपने ट्विटर एंड सॉरी गिटहब के पेज पर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, मतलब यूजर कहाँ पे है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ हाँ यहाँ पे दिख रहा है, हाय ऑल आई एम फ्रॉम लंदन, मतलब हाय सबको, मैं कहाँ से हूँ, लंदन से हूँ। ठीक है, फिर और देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जब इसके वेबसाइट पे अपने आए, वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे दिख रहा है आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, मतलब ये बता रहा है कि ये तो है लंदन से, लेकिन अभी ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं व्हाट सिटी इज दिस पर्सन इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक चीज आपको बता रहे हैं, आपको दो चीज दिखा, एक तो दिखा लंदन और दूसरा दिखा न्यूयॉर्क। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये पता करना है ना कि क्वेश्चन देख के अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, सपोज कर लो ये क्वेश्चन देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये हिंट्स दिया होता है ना, यहाँ पे एक स्टार बनाया होता है, तो अब ध्यान से देखो, तो इस स्टार को काउंट करो। ठीक है, आप जब स्टार को काउंट करोगे तो कुछ स्टार्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा, एक तो लंदन लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा मुझे जो प्लेस मिला वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो अगर मैं लंदन को काउंट कर रहा, ठीक है, अगर मैं लंदन को काउंट कर रहा तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, तो 6 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 कैरेक्टर है। बट मैं अगर न्यूयॉर्क को काउंट कर रहा तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 7 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 कैरेक्टर है। और आप ध्यान से जब क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं मेंशन करने के लिए, वो सिर्फ दिख रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे कितने कैरेक्टर ले सकते हो, 6 कैरेक्टर के। ऐसे मतलब कोई नाम है जिसके अंदर 6 कैरेक्टर यूज हुआ है, मतलब 6 कैरेक्टर का यूज हुआ है। तो मेरे पास न्यूयॉर्क और लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क और लंदन में से दो ऐसे हैं, सॉरी एक ऐसे हैं जिनके अंदर 6 कैरेक्टर का यूज हुआ है। वो कौन सा है, लंदन है, जिसके अंदर जो लंदन का बेसिकली स्पेलिंग है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली लंदन लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपको उस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, 2 नाम मिल गए, 3 नेम मिल गए, आपको ट्राई मतलब बेसिकली आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है, तो आप इसके थ्रू भी हिंट लेके आंसर अपना पुटअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली लंदन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लंदन लिख के एंटर मार रहा, देखो ये भी मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से, व्हाट इज द SSID ऑफ द WAP ही कनेक्टेड। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना, हमारे से SSID से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अब SSID क्या होता है, तो जब भी आप एक वाईफाई यूज करते हो, ठीक है, वाईफाई यूज करते हो तो आपको एक नाम दिखता है, मतलब आप जैसे ही वाईफाई यूज करते हो ना तो दिखता है ना आपको नाम, जियो वाईफाई, ठीक है, सैमसंग वाईफाई, तो जो वो नाम दिखता है वही हमारा क्या होता है, SSID होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, SSID को ढूंढ के निकालना है कि SSID उसकी क्या है। ठीक है, तो हम लोग को बस ज़्यादा कहीं ढूंढना नहीं है, हमें 3 पेजेस जो 3 वेबसाइट दिखी है ना, एक है गिटहब की पेज, दूसरी है एक्स की मतलब ट्विटर की, ठीक है, और थर्ड है उसकी वेबसाइट। इन्हीं तीनों के ऊपर हमें क्या करना है, बेसिकली सारे इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है और देखना है। ठीक है, तो पहले फिर से मैं क्या कर रहा, गिटहब के पेज को ओपन कर रहा। ठीक है, गिटहब के पेज में आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है SSID से रिलेटेड, SSID मतलब वाईफाई से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्या टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है कि हमें नेक्स्ट जो हमारा गिटहब का पेज है उसके ऊपर हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ SSID से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप स्क्रॉल करके देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम माई हाउस आई कैन गेट, एक मिनट, फ्रॉम माई हाउस आई कैन गेट फ्री वाईफाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो BSSID है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गो नट्स। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ते हैं और ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कहीं SSID यहाँ पे दिया हो हमारा। ठीक है, ठीक है, देखो तो बेसिकली हमें क्या मिला, एक मिनट रुकना, तो हमें क्या करना है, SSID फाइंड करना है। ठीक है, इस वेबसाइट का, लेकिन आपको क्या दिखा, यहाँ पे कहीं भी SSID नहीं दिखा। ठीक है, आपको किसी भी पेज पे SSID नहीं मिला, ना ही गिटहब के पेज पे SSID मिला, ठीक है, ना ही ट्विटर के पेज पे SSID मिला, ना ही इसके वेबसाइट पे SSID मिला। लेकिन मिला क्या, वो मिला मुझे BSSID, मतलब
मेरे पास जो है SSID का इंफॉर्मेशन नहीं है, बस BSSID का इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस BSSID से SSID को निकालने का ट्राई करेंगे। बेसिकली मेरे पास जो BSSID है, ठीक है, इसी से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ढूंढ सके कि इसका SSID क्या है। तो ये देखने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है wiggle.net। अब ये क्या काम करता है, यहाँ पे बेसिकली आपको आके बस BSSID को एंटर करना है और ये आपको SSID बता देगा। बस क्या करना है, यहाँ पे BSSID डालना है और सर्च करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस BSSID से नहीं ढूंढेंगे, हम लोग जो है प्लेस दे के ढूंढेंगे। जैसे हमें पता है ना कि यूजर लंदन से है, ठीक है, तो उसका वाईफाई तो वहीं होगा ना, लंदन में होगा। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ वो जाएगा वाईफाई लेके जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, उसके वाईफाई का SSID पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे wiggle.net है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड एड्रेस ऑफ प्लेस, ठीक है। यहाँ पे लाके क्या करेंगे, हम लोग लंदन टाइप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, लंदन लिख के एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर किए तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लंदन लिख के और एक ब्लैक स्पॉट्स आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको जूम करना है। ठीक है, जूम करोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखेगी। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको। व्यू बेसिक स्कैन्स, ओह ये क्या है, ज़्यादा यूज़ की वजह से ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बस आपको सिंपली क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ। लंदन आपको लिखना है, एंटर करना है। जैसे ही करोगे तो ये जो ब्लैक डॉट है ना, इसको जूम करते जाओगे तो आपको यहाँ पे BSSID मिल जाएगा। जिस BSSID को यहाँ आपको दे देना है और क्या होगा, आपका ये लैब सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है व्हाट इज हिज पर्सनल ईमेल। ये जो है ना, ये मेरा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ लिमिट होते हैं wiggle.net के, जहाँ पे आप फ्री में ज़्यादा सर्च नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये एरर है, ठीक है। लेकिन आप जब अकाउंट बनाओगे इसके ऊपर तो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। और सिंपली उस डॉट को जूम करते जाना और आपको क्या होगा, वहाँ पे दिख जाएगा कि उसका SSID क्या है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज हिज पर्सनल ईमेल एड्रेस। अब इसका पर्सनल ईमेल एड्रेस ढूंढना है, तो वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस हमारा सेम है। तीन ही जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट वेबसाइट ओपन किया, मतलब गिटहब का पेज ओपन किया, तो जैसे ही पेज ओपन किया तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे owoodflint@gmail.com। सिंपली मुझे उसका Gmail ID मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा है, इसको कॉपी कर रहा, ठीक है, और सिंपली लाके पेस्ट करते रहा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक, देखो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ रहा है व्हाट साइट डिड यू फाइंड हिज ईमेल एड्रेस ऑन, मतलब किस वेबसाइट पे ये ईमेल आईडी आप ढूंढे हो, ठीक है। तो हमें कहाँ मिला था, गिटहब पे मिला था। तो सिंपली हमें क्या करना है, गिटहब लिख के एंटर कर देना है। गिटहब लिख के एंटर किए तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें ये मिला कहाँ था, गिटहब पे मिला था। और ये क्वेश्चन भी पूछ रहा था आपसे कि आपको ये ईमेल आईडी मिला कहाँ है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और हमारे पास क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, वेयर हैज ही गॉन ऑन हॉलीडे, मतलब वो कहाँ हॉलीडे पे गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक जगह बता रहा था कि मैं लंदन से हूँ, ठीक है, और लंदन से तो वो है, लेकिन नेक्स्ट एक वेबसाइट है वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, मतलब मैं न्यूयॉर्क में अभी हूँ। और न्यूयॉर्क में देखो न्यू है, उसके बाद स्पेस है और यॉर्क है, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे भी देख रहे हो ना, तो न्यू है,
स्पेस है और यॉर्क है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, दोनों तरीका है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के समझ के भी कर सकते हो कि वो कहाँ जा रहा है हॉलीडे पे। तो क्वेश्चन आप देखते हो तो बता रहा है कि मैं लंदन से हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ मैं कहाँ हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ। तो ऐसे भी कर सकते हो। और आप अगर लंदन और न्यूयॉर्क के बीच का डिफरेंस देखो, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास है। तो मैं क्या कर रहा, न्यूयॉर्क लिख रहा, न्यू स्पेस यॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क देके एंटर कर रहा, ठीक है। तो देखो मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो कहाँ था, न्यूयॉर्क में था हॉलीडे के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज हिज पर्सन्स पासवर्ड, ठीक है। इसके पासवर्ड को ढूंढना है। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो वेबसाइट बनी है यहाँ पे आपको बेसिकली थोड़ा सा घुमाने का ट्राई किया गया है। आप इस कंटेंट को देखो, इस वेबसाइट को देखो, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट किस पे बनी है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, ठीक है। वर्डप्रेस CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर बनी है। यहाँ पे हर एक जगह पे ब्लैक कलर का यूज हुआ है, ब्लैक कलर का यूज हुआ है। उसके बाद स्पेसेस हैं, और फिर क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मतलब कुछ भी देखने के लिए, कुछ अगर लिखा हुआ है आपको देखने के लिए, वो हर चीज ब्लैक से लिखी हुई है कि आप प्रॉपरली पढ़ पाओ। क्यों पढ़ पाओ, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा क्या है, व्हाइट है। व्हाइट के ऊपर अगर आप ब्लैक से लिखते हो तभी पढ़ पाओगे। अगर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे अगर व्हाइट टेक्स्ट लिखो तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूज हुआ है, आपको बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए कि आप इसके अंदर फंसे रहो, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब जो भी एरिया है उनको सिलेक्ट करते हो तो आपको दिख जाता है कि यहाँ पे पासवर्ड है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, पेज को इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेने दो, सॉरी, हाँ, इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट में एक एक करके आप इसके अंदर ट्राई कर लो देखने का कि कहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट ऐसा कुछ यूज हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक पैराग्राफ टैग का यूज हुआ है। पैराग्राफ टैग क्या होता है, तो HTML का ये एक टैग है जिसके अंदर अपने हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है। मतलब देखो ये हेडिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग के बाद जो होता है ना, कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ टैग का यूज करके हम लोग के जो भी पासवर्ड है उसको हाइड करने का बेसिकली ट्राई किया गया। तो इसके अंदर क्या है, आप यहाँ से देखो तो एक पैराग्राफ टैग का यूज किया गया है, और इस पैराग्राफ टैग में, ठीक है, एक स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल के अंदर, स्टाइल मतलब CSS का यूज किया हुआ है, और CSS के अंदर एक कलर कोडिंग दी हुई है, ठीक है। अब वो कलर कोडिंग क्या है, तो आपको मैं चेक करा दूं कि आपको भी भरोसा हो जाए। ये व्हाइट कलर है, ठीक है। अब देखो व्हाइट कलर पे अगर व्हाइट से आप लिखोगे तो क्या कुछ होगा। अगर सपोज कर लो आपके पास ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है, उसी व्हाइट बोर्ड पे आप व्हाइट कलर से आप अगर लिखते हो तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहीं पे ये किया गया है कि इस टेक्स्ट को व्हाइट कलर से बेसिकली व्हाइट कलर दिया गया है इस टेक्स्ट को कि आप पढ़ ना पाओ, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसको चेक करके दिखा रहा, आप देखो कैसे इस कलर को कॉपी करते हैं, कलर कोड को कॉपी करते हैं। और मेरे पास एक टूल है, एक वेबसाइट है जो बेसिकली वहाँ पे आप कलर कोड देते हो, वो आपको बता देता है कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली एक कलर कोडिंग दे रहा है, जो भी मैं कॉपी किया था उसको लेके पेस्ट कर रहा है। जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ देखो व्हाइट कलर का यूज हुआ है। अब व्हाइट पे व्हाइट लिखा होगा तो आप तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको दो तरीके, एक तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देख सकते हो कि क्या यूज हुआ है, कहाँ कोई हाइट कुछ करके तो नहीं रखा गया है। दूसरा ये है, सेलेक्ट सारे को करोगे फिर आपको दिख जाएगा। तो हमें यहीं पे उसका पासवर्ड दिख गया, इसको सिंपली कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करके एंटर करते हैं तो देखो बूम, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे इजी तरीके से बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लैब वीडियो था हमारे चैनल का, ठीक है। तो इसलिए हम ट्राई किए कि आपको जितना इजी वे में हो सके उतना बताया जा सके, ठीक है। इवन अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है या फिर आपको कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जो है ये भी चीज़ पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हो और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप हमारे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कोर्स है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, DCSC, उसके अंदर आप इनरोल हो सकते हो और वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप जान सकते हो, सीख सकते हो। वहाँ पे हम लोग आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की साइबर सिक्योरिटी बताते हैं। वो सारी जानकारी आपको हमारे टीम से मिल जाएगी।
अब टीम से कांटेक्ट कैसे करोगे? तो टीम से कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कांटेक्ट नंबर वगैरह, वहाँ पे आप कॉल करके उनसे बात करके इनरोल हो सकते हो और बेसिकली करियर को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी सीख के। ठीक है, तो यहीं तक के लिए था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करना है। ठीक है, चलो ये हमारा वीडियो आज का शॉर्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लैब में हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे दूसरे लैब को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो थैंक यू।